हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। रियल नंबर चैप्टर पढ़ लिया है, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया है और इंग्लिश में टेंस का कुछ कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है तो यार जाओ, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है यार, देखो सारे चैप्टर पढ़ने हमें और सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। और आज आपकी चौथी क्लास है जो है पॉलिनोमियल की। यार इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर ये चैप्टर लेकर आओ, इसमें बहुत डाउट है। क्लास 9 हमारी बर्बाद हो गई है, वहां पर भी पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में नहीं आया था, तो अब आप ही आखिरी सहारा हो। तो अब हम आ चुके हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे आगे फ्यूचर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, क्योंकि और भी लेक्चर्स आने वाले हैं और डेली शाम को 8 बजे हम यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जाने हो तो पढ़ लो, विशाल नाम है, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पर, आपका मेंटर हूँ और बहुत सारी चीजें और आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे कि सर कितने मार्क्स का चैप्टर है। देखो मार्क्स की गारंटी नहीं है, क्योंकि यूनिट है ये, जिसमें 4 चैप्टर आते हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं। तो यार ये ऑन एन एवरेज 5, 4 या 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब यहां पर सीबीएसई की बात करें, बेसिकली जिनके पास एनसीईआरटी है, उनके यहां पर आने वाला है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ एंड कोएफिशिएंट ऑफ ओनली कौन क्वाड्रेटिक। लेकिन हम यहाँ पे सारी चीजें पढ़ेंगे क्योंकि काम आती है यार। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो यार, एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपका ही भला होगा। ठीक है, तो सारी चीजें पढ़ेंगे और ग्राफ भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ग्राफ हमारे काम आएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यार आप इस वीडियो को पॉइंट 1.5 पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट लेक्चर कंप्लीट करेंगे, है ना। तो पॉलिनोमियल आर दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप। तो एक से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पर्टिकुलर टाइप के होंगे उनको मिलाकर पॉलिनोमियल बनता है। पॉली का मतलब होता है मैनी और टर्म्स होता है जो उसका मतलब होता है नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल जो होता है वो टर्म्स कहलाता है। तो इन दो नाम से बनके आपका पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में के अंदर क्या क्या होता है ये सारी चीजें समझेंगे, क्योंकि क्लास 9 भी बर्बाद है तुम्हारी, है ना। तो सबसे पहले कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कौन होते हैं सर? जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया, √2 हो गया, सब कांस्टेंट है ना। फिर बाद में बात करें वेरिएबल, तो बोलोगे सर x हो गया, y हो गया, z हो गया, x y हो गया, ये सब वेरिएबल। तो किसी ने कहा सर एक्सपोनेंट क्या होता है सर? जैसे कि x की पावर 3। अब कोई पूछे सर 2 की पावर 2, क्या ये एक्सपोनेंट मानेंगे? नहीं, इसको नहीं मानेंगे बच्चों, है ना। हमेशा जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर जो पावर होगी वो एक्सपोनेंट होगा। और कोएफिशिएंट कौन होगा? जो भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर, जैसे 6x, तो ये 6 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। 3x², 3 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², इनको कहते हैं कोएफिशिएंट। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, बच्चों ने 9th में पढ़ी थी पर याद नहीं है, लेकिन याद रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? fx = a0x की पावर n प्लस a1x की पावर n-1 प्लस a2x की पावर n-2, ऐसे चलते an-1x की पावर 1 और प्लस an, ये क्या है? ये है कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर a1, a2, a3, a0 ये सब क्या होंगे? ये रियल नंबर हो गए, कुछ भी हो सकते हैं, √2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 1/2, 3/2, कुछ भी, है ना। और a0 कभी भी 0 नहीं होगा, पहला वाला जो कोएफिशिएंट होगा ये 0 नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। और n की जो वैल्यू हमेशा होल नंबर होगी। ठीक है, अब यहां पर एक दिक्कत है, कई बच्चों को पॉलिनोमियल पहचानने नहीं आता। तो यार देखो, जैसे अगर मैंने कहा x² - 3x की पावर 4 प्लस 2x - 1, अब आप बोलोगे सर क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे यस। भाई लिखते जाना कमेंट में, चैट में आंसर देते रहना है। और जो बच्चे यहाँ पे फालतू बकवास करने पड़ रहे हैं ना, चले जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ लो यार, शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं पूरा, है ना। फिर किसी ने कहा सर x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे सर इसमें दिक्कत है। क्यों सर? ये है x और ये है x की पावर -1। अब ये जो पावर है, क्या ये नेचुरल नंबर है? तो आप बोलोगे सर नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? चलो आगे चलते सर। कुछ बेसिस पर हमारे जो पॉलिनोमियल उनको डिवाइड किया है। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। समझ में आया? 9th में पढ़ा है हमने ये। फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, ट्राइवेरिएट। यूनिवेरिएट में एक वेरिएबल होता है, जैसे x अकेला, फिर इसमें 2 होंगे, x + y भी हो सकता है, और इसमें 3 होंगे, x, y, z। और हमारे सबसे काम की चीज है डिग्री के बेसिस पर। 0 डिग्री क्या होता है? ये होते हैं कांस्टेंट।
ठीक है। कांस्टेंट कौन होते हैं, जैसे a 2 3, a मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैंने 1 ले लिया, है ना। फिर ये जिसकी डिग्री 1 है, डिग्री क्या होती है, लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग जो पहली वैल्यू होती है उसकी हाईएस्ट पावर, है ना। डिग्री का मतलब पता नहीं है तो भाई लिख लो यहाँ पे हाईएस्ट पावर, पावर किसकी, वेरिएबल की। ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि ax प्लस बी। ये होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 2, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा है क्यूबिक, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन बाकी बोर्ड्स में है, जैसे कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये 3-4 तरह के पॉलिनोमियल है जो हमें अच्छे से याद है, ये काम आएंगे हमारे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर कि यार अगर आप लोग इस तरह के एनिमेटेड लेक्चर से पढ़ना चाहते हैं, जैसे जो रिजल्ट्स की बात करते हैं हम कि इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं, एक नंबर रिजल्ट आया और इस बार तो भैया फोड़ दिया बच्चों ने, 100 आउट ऑफ 100, 95 से ऊपर वाले इतने सारे बच्चे, वो कैसे आए, वो इन लेक्चर्स को देखकर, है ना। जो एनिमेटेड लेक्चर्स हैं वो ई-सरल से ज्यादा बेहतर शायद ही किसी के पास हो सकते हैं। तो इन लेक्चर से यार देखो रिजल्ट निकले, आप रिजल्ट देख रहे हो और उन रिजल्ट के अंदर अगर आप अपनी फोटो चाहते हो तो आप लोग भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ इन कोर्सेज में एनरोल करके, जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो चैंप में एनरोल कर लेंगे 25 में, और कोई बच्चा चाहता है यार जेई नीट की प्रिपरेशन करना 10 से, तो अग्नि, नीट या फिर जेई जो आपकी इच्छा है ना, उसमें एनरोल कर सकते हैं। देखो फीस भी अभी कम है ना, 70% ऑफ भी चल रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जीरोस। जीरोस क्या होते हैं सर, पॉलिनोमियल में किसी भी पॉलिनोमियल के x की वैल्यू, मतलब हमने अगर x की वैल्यू अल्फा पुट कर दी और जो पॉलिनोमियल है px वो वैल्यू 0 दे देता है, तो उसको कहलाते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा क्या हो गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसके कोई जीरो नहीं होंगे, जो लीनियर होंगे उसका एक ही जीरो होगा, जो क्वाड्रेटिक होंगे उनके 2 ही जीरो होंगे, या एक भी हो सकता है एक भी नहीं हो, है ना। मतलब ऐसा है कि मैक्सिमम जीरो, ठीक है। फिर 3 होंगे कब, जब क्यूबिक है, तो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता। ये भी समझ में आएगा आपको कैसे, है ना। तो चलो पहले बात करते हैं सर, आपको है ना एक ये चीज सीखनी पड़ेगी यहाँ पे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं पता है तो समझ लो कैसे करते हैं सर। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कोएफिशिएंट अगर कुछ होता तो वही मल्टीप्लाई होता, ये हो जाएगा सर 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके 2 टुकड़े किए जाए जिससे कि -4x आ जाए, तो आप बोलोगे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, इन दोनों को ऐड करो, -4x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आपने क्या करा सर, x कॉमन लिया, x माइनस 3 लिखा, और यहाँ भी x माइनस 3 लिखना है। कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहाँ कॉमन मत लो, एज इट इज लिख दो। अब यहाँ क्या आएगा सर, -1 आएगा, तभी तो ये वैल्यू आएगी। तो आपने बोला सर x माइनस 3 इन दोनों में से कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, अकेला x, है ना, तो लिख दो यहाँ। और यहाँ क्या बचेगा, अकेला -1, तो यहाँ लिख दो। ये आपके फैक्टराइज हो गए। तो अगर मैं बोलूँ अल्फा की वैल्यू तो आप बोलोगे 3 और बीटा की वैल्यू 1। ये क्या है, जीरोज है ना, 2 जीरोज है तो 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपसे कराऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंट दे देता हूँ भाई, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, 3x 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18। अब 18 के ऐसे 2 टुकड़े कर लो, चैट में बता दो और कमेंट में बता देना जो बाद में देख रहे हैं, कि इनको स्प्लिट करने से +7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, ठीक है। कर लोगे, सोल्व करके आंसर देना है, नहीं दिया तो देख लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे मैंने कहा ax प्लस b, ठीक है। अब मैंने कहा सर x प्लस 7 लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर है ना, तो यार इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें आप बोलोगे x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 आती है, आप क्या बोलो, x की वैल्यू 7 आएगी -7, तो आप क्या बोलोगे सर x की वैल्यू -7 कहाँ है, मान लो यहाँ पे -7 होता तो एक सारे पॉइंट पे -7 होगा। मैंने कहा सर x -2, तो x की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर 2, अल्फा की वैल्यू 2 आई, तो 2 पर इस सभी पॉइंट पर आपका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जब भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। अब अगर बात करते हैं आगे कि ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और ग्राफ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो याद कर लो, वो होता है पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है,
सर ये नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या मानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको मान के चलेंगे हम क्या, px। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर इसमें कुछ केस होते हैं जैसे कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे abc रियल नंबर है और a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर पहला कंडीशन है जब a की वैल्यू पॉजिटिव है, a कौन, लीडिंग कोएफिशिएंट, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो सारे ग्राफ इस तरीके से बनेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, इसमें देखो 2 जीरो दिख रहे हैं आपको, इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा एक ही जीरो है ना, लेकिन 2 इक्वल है लेकिन सिंगल जीरोस मानेंगे, और इसमें कोई जीरो नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें पैराबोला में सेकंड केस में अगर ये नीचे आ गया, कैसे, मुंह नीचे कर दिया, कब, जब a की वैल्यू लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, इसके अंदर नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो 2 जीरोस, 1 जीरो, एक भी नहीं, क्लियर। चलो अब बात करेंगे सर इसमें आपको आंसर देना। क्या देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, ये सीबीएसई ने कई बार पूछा हुआ है, हल्के में नहीं लेना है। तो यार आपको बताना कितने जीरोस हैं आप यहाँ पर, जल्दी से कमेंट में बताओ, चैट में बताओ, फटाफट बता दो। आप लोग सर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ऐसे, और px की बात हो रही है, तो 1 2 3 जगह कट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, ये आप हमें आंसर बताना, है ना। यहां लिखा है py, है ना, हमारे इंटरनल वाले बच्चों को तो आता ही होगा, और हमने दे दिया इस तरीके से एक ग्राफ। अब इसके कितने जीरोस होंगे ये बताओ। ठीक है, लिखना हुआ py हैज 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 0 0, है ना, ऐसे लिख देना। ठीक है, चलो अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, अब रिलेशनशिप के बारे में तुमको नहीं पता होगा, सिंगल हो ना, इसीलिए हम बता देते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा जो आ रहे हैं, और कोएफिशिएंट कौन है, ए बी सी डी ई, ऐसे बनेंगे, उनके बीच में कोई संबंध, रिलेशनशिप। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या होता है वो समझते हैं। पहले बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल में ax प्लस b होता है। ठीक है, अब ऐसा क्या रखूं मैं जो कि हमारे यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने से ये 0 हो जाए, तो आप बोलोगे सर ax प्लस b इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -b/a, और यही आपके पास अल्फा हो जाएगा -b/a। ये अकेला रिलेशन है, पहला ही रिलेशन है, और एक ही रिलेशन होगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर बात करें सर क्वाड्रेटिक की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें 2 जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। ये अल्फा बीटा 0 इक्वल भी हो सकते हैं, तो पढ़ा था ना अपने ग्राफ में। अब इसमें क्या होगा, देखो पहला कंडीशन बनेगी सम ऑफ इट्स जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a, पहली कंडीशन है, याद कर लो एग्जाम में आएगा 100%, लिख लो यहां 100% एग्जाम में आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठ के पक्का आता है। तो क्या लिखा सर, सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू c/a, पहले वाले के साथ माइनस, दूसरे वाले के साथ कोई साइन नहीं, प्लस होगा। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस निकालने आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लोगे, और फिर रिलेशनशिप बिटवीन, भाई रिश्ता बताना है इनका, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो आप क्या करोगे, इसमें पहले तो x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, इसका क्या करोगे, इसके अल्फा बीटा निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12x स्क्वायर, 12 के 2 टुकड़े करो, जिसको प्लस करने से 7 आ जाए, आप बोलोगे सर 4 प्लस 3, है ना, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो आप बोलोगे सर x कॉमन लिया तो x प्लस 4 बचा, और x प्लस 4 वापस लिखा तो यहां बचा प्लस का 3, तो कोएफिशिएंट क्या क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 3 और x प्लस 4। तो अगर मैं कहूं अल्फा की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर -3, बीटा की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे -4। तो चलो चेक कर ले रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप, ठीक है, अभी से नहीं करनी, इसके बारे में बात है। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे चेक करेंगे, देखो आप पहले देखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आ रहा है क्या, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या, तो भगवा आया कि नहीं आया, चेक करा। अब बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा मतलब -3 प्लस -4 बराबर -7/1, तो ये दोनों मिला के क्या आ रहा है सर, -7 आ रहा है, बराबर -7 आ रहा है, हेंस
प्यार से लिख देना, हेंस वेरीफाइड। प्यार से क्यों लिखना भाई, रिलेशनशिप की बात है तो प्यार तो होना ही चाहिए हमारे बीच में। दूसरा रिलेशनशिप क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो हो जाएगा -3 गुणा -4 बराबर सी बोले तो 12/1, दोनों माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 12 बराबर 12, ये भी हो गया वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, अरे बढ़ जाएं। चलो आगे बात करते हैं सर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे बनाई जाएगी पॉलिनोमियल। और यहां पर पूछा जाता है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्यूबिक के बारे में आपके कोर्स में है नहीं तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास 2 जीरो होने चाहिए, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब यहां देखो के आगे लगाएंगे, कंपलसरी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, याद कर लो यही बना। ठीक है, कैसे बनाना है इसके बारे में कुछ दिमाग में ना, सब याद कर लो, बहुत है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। क्वेश्चन है कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जहां पे अल्फा की वैल्यू है √2, बीटा की वैल्यू है -√2। ठीक है, करके देखें। अब लोग एक्स स्क्वायर, इससे पहले लगा दो के प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू -√2, तो क्या हो गया ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलिएगा भैया, और यहां पर के ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया, और ये क्या हो जाएगा -2, बन गई पॉलिनोमियल। इतना आसान काम है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो इसको ना छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन जो बनते हैं बड़े 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, वो इस टाइप में बनते हैं जहां ऐसा कुछ दे देता है कि भाई tan अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा क्या होगा। इसके लिए आपको थोड़ी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज याद, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप इसको उठा के ले आओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा -2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसको यहां ले आएंगे तो इससे भी रिलेशन बन रहा है, तो ये थोड़ा सा रिलेशन याद रखेंगे। तो चलो करते हैं। आपको दिया है सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, और आपसे पूछा है ये, आप बोलोगे सर पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, सबसे सिंपल काम, माइनस इंटू -4/1, माइनस इंटू -4, ध्यान से करना ये काम, ये गलती करते हैं माइनस साइन में लोग बात। तो कितना आ गया, ये वैल्यू 4 आ गई। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो अब सॉल्व करते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो आप बोलोगे सर पहले एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा अल्फा बीटा, और यहां आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यस और नो, ये आएगा। ठीक है, अब आपको काम आसान है, देखो ये आइडेंटिटी इसलिए याद करिए क्योंकि आगे काम आएगी। ठीक है, बहुत काम आसान हो गया। ये है अल्फा प्लस बीटा, आप बोलोगे इसकी वैल्यू है 4, और ये है अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू है 1, तो आंसर क्या गया, 4 आ गया। आया कि नहीं आया? ऐसे ही और क्वेश्चन होते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। चलो भैया, अब आता है सबसे लास्ट में, जो कि डिलीटेड है सीबीएसई वालों के और एनसीईआरटी वालों के, है ना, लेकिन पढ़ लो यार, है ना, पढ़ लो, मैं ये बोल रहा हूं पढ़ लो, कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d, 4 कोएफिशिएंट है a b c d, और कितने जीरो होंगे, इसके जीरो होंगे सर अल्फा बीटा गामा, और इसके 3 रिलेशन बनेंगे, है ना। सर पहला बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a, वही सबसे पहले प्लस में ये होगा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a, यहां साइन नहीं लगेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -d/a, ये आपके सामने रिलेशनशिप है जो आपको याद रखने हैं। रख लोगे ना, पक्का, श्योर। चलिए आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो एक क्वेश्चन ये है ना, इस क्वेश्चन को मैं ये चाहता हूं आप लोग खुद से ट्राई करो यार, है ना। जिन्होंने कर लिया है वो फटाफट चैट में आंसर दे देना, और जिन्होंने नहीं किया है वो वीडियो को रोक के आराम से तसल्ली से क्वेश्चन कर लेना, और नहीं किए हो तो फिर देख लीजिएगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यार करके देखें, कर लिया क्या?
कर लो यार, इधर बातें मत करो चैट में यार, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो, तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो भाई। अल्फा बीटा दिया है ना, और ये पॉलिनोमियल दिया है। पॉलिनोमियल क्या है? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो आपसे अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने को बोली जाए तो आप बोलोगे सर ये होगा माइनस ऑफ -4/1, तो कितना आ गया? माइनस का प्लस का 4। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने को बोली जाए तो आप बोलोगे सर 3/1। ठीक है, अब यहां क्या पूछा है? यहां पूछा है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4, है ना, यही बोला है। तो आप क्या करोगे? आपको दिमाग लगाओगे क्या इसमें? बिल्कुल नहीं लगाना सर। यहाँ पे बीटा क्यूब और बीटा क्यूब बाहर निकाल लेंगे, है ना, और अल्फा क्यूब भी बाहर निकाल लेंगे। तो आप बोलोगे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब बाहर निकाला तो क्या बचा है यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा। यार अब मेरे को लगता है कर लोगे, अब तो कर लोगे, नहीं करोगे? अब तो कर लोगे। सर इसकी वैल्यू क्या है? 3 का क्यूब, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है? 4। तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 3 27, और 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 4 7 28, या 2 4 2 8 9 10 108 आ गया आंसर। क्या ये आ रहा है आंसर? बोलो बोलो बोलो, 108 आ रहा है आंसर, बी ऑप्शन। क्या बात है यार, तुम तो सीख गए। ठीक है, तो यार ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। और अभी इसी वक्त अपनी 95 प्लस से ज्यादा परसेंटेज लाने के लिए इन लेक्चर्स का फायदा उठाना स्टार्ट कर दो और एनरोल कर लो चैंप या फिर अग्नि कोर्स में। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें यही होने वाला है। देखो यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर भी मिलेंगे, जिसको रिकॉर्डेड एनिमेटेड से पढ़ना है वो उससे पढ़ लो, फिर जिसको डाउट सेशन में आना है डाउट सेशन में आ जाओ, जिसको मेंटरशिप चाहिए मेंटरशिप मिल जाएगी, किसी को स्कूल साथी चाहिए, स्कूल के होमवर्क की प्रॉब्लम है वो करा देंगे, प्रोजेक्ट करा देंगे, सारी चीजें हम लोग कराएंगे। बस आपको क्या करना है? बस क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में आके लिंक पर क्लिक करेंगे, चैनल के लाइक बटन पे भी क्लिक करेंगे और एनरोल कर लेंगे चैंप कोर्स के अंदर। ठीक है, तो यार आई होप लेक्चर क्लियर होगा। कल आपका फिर साइंस का लेक्चर आएगा, फिर इंग्लिश का लेक्चर आएगा, तो यार आप लोग तैयार हो। डेली रात को 8 बजे हमें मिलना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस नोट्स के लिए, जो नोट्स हैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मिल जाए। ठीक है, तो बाय बाय, मजा आया? चलो तो बाय बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।